हमारे देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र तोमर जी ने बयान दिया है कि किसान 3 खेती कानूनों को छोड़कर और किसी मुद्दे पे बात करें तो सरकार बात करने के लिए तैयार है। ये मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र तोमर जी से, हमारे खेतीबाड़ी मंत्री जी से, कि जो किसान लेकर आए थे अपनी मांग, शुरू में जो मांग लेकर आए थे, वो हमारा मांगों का चार्ट है, डिमांड चार्ट आपके पास पड़ा है, वो निकालें, वो देखें। उसमें प्रमुख मांग जो हमारी है वो 3 खेती कानून रद्द करना और एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना, ये प्रमुख मांगे हैं हमारी। और आज तक हमारे लगभग 500 के करीब किसान शहीद हो चुके हैं, 500 के करीब। और सरकार की ओर से तरह तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, किसानों पे लाठियां बरसाई जा रही हैं, किसानों पे मुकदमे किए जा रहे हैं। वो सब इतना सहन करते हुए अब आप ये बात कह रहे हो कि वो कानूनों की बात छोड़कर बात करें किसान। और क्या लेने आए हैं किसान यहाँ पे? किसानों की एक ही मांग है कि वो तीनों काले कानून सरकार रद्द करे और उसके बाद जो एमएसपी की गारंटी का कानून देना है वो कानून बनाने के साथ साथ C2+50 के अनुसार फसल का भाव देने की बात करे सरकार। ऐसी बात कर देते हो, गैर जिम्मेदाराना बातें कर रहे हो। आप इतने ऊंचे पद पे बैठे हो, आपको शर्म आनी चाहिए थी ऐसी बात करते हुए किसानों के साथ। जो किसान 6.5 महीने से यहाँ पे आपकी सड़कों पे बैठे हैं और आप अभी भी ये बातें कर रहे हो। और आपकी इस बात में बिल्कुल आज क्लियर हो गया, साफ कर दिया आपने ये बात कहकर कि आप देश के खेतीबाड़ी मंत्री नहीं हो। केवल कारपोरेट लोगों के लिए आपने ये पद संभाल रखा है। और पूरी की पूरी सरकार आपने और आपके गृह मंत्री जी और आपके प्रधानमंत्री जी, पूरे का पूरा सिस्टम इस बात पे लगा हुआ है कि हर हाल में देश को कारपोरेट लोगों के हाथ बेचना है। बेचने की बात आपने ठान रखी है और उसी पे आप काम कर रहे हो। लेकिन ये बात आपको याद दिला देंगे, हम दिला देंगे हम फिर से कि किसान ऐसे घर वापस नहीं जाएंगे। कुछ भी हो जाए, सड़कों पे बैठे हैं, आपके पास शक्ति है मंत्री जी, आपके पास पावर है, आप अपनी पावर को यूज करें, किसानों के ऊपर गोलियां चलाएं, किसानों को शहीद करें, फिर ये सड़कें खाली हो सकती हैं। वरना ऐसी वैसी बातों से ये बात काम चलने वाला नहीं है। और मैं फिर आपको ये कहूंगा कि ये जो आपने की है ये अति निंदनीय और शर्मनाक बात है। और जो सरकार इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें कर रही है, जो किसानों के साथ उनके बदलालू भावना से बहुत कुछ किया जा रहा है। पंजाब का रूरल डेवलपमेंट फंड आपने रोक रखा आपकी सरकार ने। और पंजाब का चावल उठाने से आप मना करने की बातें कर रहे हो। ये सब की सब बातें आप आंदोलनकारियों को, देश के लोगों को सबक सिखाने का एक प्रयास किया जा रहा है, सजा देने की एक कोशिश की जा रही है आपकी सरकार की ओर से। लेकिन भले कुछ ही कर लो मंत्री जी, किसान पीछे नहीं हटेंगे। ये बीजेपी की या तो सरकार ये कानून रद्द करेगी, नहीं तो ये आंदोलन किसी हाल में वापस नहीं लिया जाएगा और आपकी सरकार को धूल चिताकर हटेंगे किसान। या तो फिर कानून रद्द होंगे, नहीं फिर आपकी सरकार जाएगी। और हमारा ये भावना आंदोलनकारियों की आज तक बिल्कुल कतई ये भावना नहीं थी कि हम किसी की सरकार के खिलाफ बोले, किसी के खिलाफ बोले, हमारी ये कोई भावना नहीं थी। लेकिन आप बार बार जो बातें कर रहे हो, हमें गुस्सा दिलाकर हम लोगों को भड़काने का प्रयास कर रहे हो कि आप कभी कुछ कहते हो, कभी देशवासियों को, किसानों को, इस आंदोलनकारियों को आंदोलनजीवी कहते हो, कभी इनको आतंकवादी कहते हो,
कभी इनको खालिस्तानी कहते हो, तरह तरह की बातें करते हो। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। लेकिन मैं फिर से ये कहूंगा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये तीनों कानून रद्द नहीं हो जाते। भले आपकी सरकार कुछ ही करे, हम पीछे नहीं हटने वाले और जीत कर जाएंगी, कुछ भी करना पड़े।